शुरू वादहु ला शरीक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दरूदो सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। आप देख रहे हैं आखिर क्यों, मैं हूं सैयद अजान शाह, आप सब पर सलामती हो। जैसा कि आप जानते हैं, हर हुकूमत आती है और दावे करती है, वादे करती है कि महंगाई ख़त्म कर दी जाएगी, लोगों के लिए दूध की नहरें बहा दी जाएंगी, लेकिन देखने में आता है, ग्राउंड रियलिटीज़ बताती हैं कि इसके बरअक्स होता है कि कोई ना कोई बम बार बार चलाया जाता है, कभी महंगाई की सूरत में, कभी बिजली की बिलों की सूरत में, कभी गैस की बिलों की सूरत में और कभी पेट्रोल बम गिराए जाते हैं। लेकिन आज गवर्नमेंट ने एक और बम गिरा दिया है आवाम पर, जहां के बिजली के बिल्स में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टैक्सेस मौजूद थे और अब एक और फिक्स चार्जेस लगाकर आवाम का बुरा हाल कर दिया है, जो कि एक रोटी से तंग थी। एक गरीब आदमी अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता था, उस पर एक और जुल्म ये कि उसके जो पहले ही बिल अदा नहीं कर पा रहा था, वो कुछ चीज़ें फ़रोख्त करता था अपने बिल को अदा करने के लिए, और आज जब उस पर एक और फिक्स चार्जेस लगा दिए गए हैं तो अब वो गरीब आदमी क्या करेगा। तो जानते हैं आवाम से, देखते रहिए। जी तो नाज़रीन, टीम आखिर क्यों आज है मुल्तान में, जो कि जनूबी पंजाब का कैपिटल कहा जाता है, और यहाँ पूछते हैं आवाम से कि उसकी क्या सूरत हाल है, और ये जब एक बम और उन पर गिरेगा तो उनकी हालत क्या होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। सर क्या कहेंगे, पहले ही बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, एक आम आदमी, एक मजदूर पेशा अफराद जो थे वो पहले ही बहुत ज़्यादा तंग थे। अब जो गवर्नमेंट ने एक और फिक्स चार्जेस इस पे लगाए हैं, एक और टैक्स लगाया है, तो उसको कैसे देखते हैं? सर देखें ना, पहले भी बहुत सा बिल आते थे, ये वो गैस के आते हैं, बिजली के। अब जो इन्होंने बढ़ा दिया है, पता नहीं हम कैसे उनको पूरा करेंगे या क्या होता है। पहले भी घर के हालात बहुत नासूर चल रहे हैं, अभी देखें ना क्या करेंगे हम, पता नहीं क्या क्या बेचना पड़ेगा। ये चीज़ हमें कुछ समझ नहीं आ रही, हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए हुकूमत को? पता नहीं, ये जो बस घरों में, अपने घरों में जो भी कर रहे हैं अपने घरों में ही डाल रहे हैं। जो मज़दूर बने हम जैसे, वो उनको तो ये खुद ही बेच डालेंगे। आप क्या कहोगे? हम यही कहना चाहते हैं कि हुकूमत वालों को यही कहना चाहिए, गरीब लोगों का कुछ ख्याल रखें, क्योंकि हम खुद मजदूर हैं, हम अपने बच्चे बेच तो नहीं सकते ना, हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो मतलब सामान तो पहले ही एक आम आदमी बेच चुका है। तो हुकूमत वालों को यही कहना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं कि हम गरीबों पे थोड़ा रहम खाएं। जी तो नाज़रीन, देख सकते हैं कि एक आम आदमी जो कि मतलब बहुत परेशान है, मतलब अपने गुजर बसर के लिए, अपने 2 वक्त का चूल्हा जलाने के लिए परेशान है, तो आज उस पर एक और जब एक बम गिरा दिया जाता है, और वो बम भी एक महंगाई की सूरत में, एक बिजली के बिल एक अजाब था एक आम आदमी के लिए। और कहीं ना कहीं मतलब हम बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग करते नज़र आते थे कि बिल भरने के लिए कभी कोई शख्स कोई चीज़ बेचता था, कभी कोई चीज़ बेचता था। आज अवाम ये कहने पे मजबूर है कि आज अब क्या बेचें, क्योंकि सब कुछ तो बेच चुके हैं, अब क्या अपनी औलाद बेचते हैं, अपने बच्चे बेचते हैं, ताकि वो मतलब आपके बिल भरे जा सकें, ताकि आपका वो जो तखमीना है, जो आपका नुकसान है, जिसकी वजह से आप नए से नए टैक्सेस एक आम आवाम पर लगाते हैं, वो भरा जा सके। तो कुछ और लोग यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जाकिर। क्या करते हो आप? मैं आर्मी पर्सन। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये जो अब नए बिलों का इजाफा हुआ है, इसको किस तरह देखते हो? बस ये तो गवर्नमेंट की सोची समझी प्लानिंग है एक, कि भाई आवाम को किसी न किसी तरह अपने खर्चों में इस तरह फंसा के रखा जाए ताकि उनकी सोच ही ना जाए कि भाई करना क्या है हमने। मतलब वो नहीं चाहते कि आवाम खुशहाल हो। जाहिर सी बात है, जब आवाम इन चीज़ों से आज़ाद होगी तभी उसको कुछ सोचने समझने की सलाहियत होगी। एक मैं ही अपनी मिसाल दे दूं, जब मैं अपने खर्चे जो है ना, घर के अखराजात पूरे नहीं कर सकता, तो मेरा जहन जाएगा मुल्क की तरफ? कभी नहीं जाएगा। मैं तो यही सोचूंगा पहले मैं अपने घर की करूं, बाकी चीज़ें पूरी होती हैं नहीं होती। जब बंदा अपने घर की पूरी चीज़ें कंप्लीट करेगा, इन टैक्सों से आज़ाद होगा, हर चीज़ से सुकून होगा, फिर उसके जहन में ये चीज़ आएगी, जब पाकिस्तान मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ। जब मैं अपने ही अखराजात नहीं पूरे कर पा रहा, तो फिर उसके बाद तो मैं यही कहूँगा ना, भाड़ में जाए हर चीज़। तो यही चीज़ है। जी तो नाज़रीन, देख सकते हैं कि फ्रस्ट्रेशन की क्या हालत है। जो एक आम आदमी है वो वाकई बहुत परेशान है कि जहां मतलब वो घर अपना नहीं चला पा रहा। जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान
वो कहती है कि मजदूर की कम से कम तनख्वाह 40,000 होनी चाहिए। तो वो पाकिस्तान की थिंक टैंक्स कहाँ हैं जो कि उस 40,000 का बजट बना के दिखाएं, और 40,000 रुपए में वो गरीब आदमी जिसने अपने घर का किराया भी देना है, जिसने मतलब सारी चीज़ें, वो ग्रॉसरी भी लेनी है, अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी अदा करनी है, और उसके बाद वो भारी भारी बिल कैसे अदा करेगा। तो आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी तो नाज़रीन, कुछ और लोग मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आपके, मतलब जो गवर्नमेंट ने एक और बिजली का बम गिरा दिया, मतलब पहले तो लगता था बिजली गिरती थी, लेकिन अब जो गवर्नमेंट बिजली गिरा रही है आम आदमियों पे, क्या कहेंगे उस बारे में? ये तो हम 2-3 साल से यही देख रहे हैं, हर दिन हर 15 दिन के बाद बम गिरता है, पेट्रोल का भी गिरता है और बिजली का भी गिरता है। महीने में एक आध दफ़ा ये वाक़या हो रहा है, तो ये ठीक नहीं है। हुकूमत को इसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए, और जो गरीब तबका है वो महंगाई में ऐसा पिसा जा रहा है ना कि उनके पास एक टाइम की जो रोटी खाने के लिए भी वो मुश्किल से कवर करते हैं। तो ये तो हमारी मरियम बाजी साहबा को चाहिए कि इन पे भी कंट्रोल करें। बाकी काम अच्छे हो रहे हैं मुल्क में, सड़कें बन रही हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, और इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जी तो नाज़रीन, देख सकते हैं कि जहां हम रियासत को माँ कहते हैं, तो वहां माँ और रियासत की वो जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मतलब औलाद का, जब माँ की बात आती है तो रियासत के जो लोग होते हैं वो औलाद कहलाती है, तो औलाद का ख्याल रखे। तो वही माँ जब जालिम बन जाएगी और वही उसके दूध, उसके राशन पे मतलब कब्ज़ा करना चाहेगी, क्योंकि कब्ज़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब एक 40,000 रुपये कमाने वाला आदमी अपनी सारी जमा पूंजी बिजली के बिलों में या गैस के बिलों में या दूसरे यूटिलिटी बिल्स में अदा कर देगा, तो फिर वो अपने बच्चों को क्या दे? ये सवाल मैं आवाम के लिए छोड़ता हूँ और आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी तो नाज़रीन, यहाँ कुछ और लोग मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या कहेंगे, ये जो गवर्नमेंट ने एक दफ़ा फिर बिजली का बम गिरा दिया आम आवाम पे, इसके बारे में क्या कहेंगे? ज़्यादा महंगाई होगी भाई, बिजली के बिल भरे नहीं जा रहे, इसलिए ज़्यादा काम है नहीं, लुम्बों का काम बंद है, लुम्बों का काम करते हैं, बिजली बहुत ज़्यादा आती है, कारोबार बंद है। क्या कहते हैं, जो पहले ही हालात थे वो काफ़ी ख़राब थे, पहले ही बिजली के बिल आम आदमी से तो बिल्कुल नहीं भरे जा रहे थे, और अब जब एक और टैक्सेस का नया इजाफा हुआ है, तो किस तरह देखते हो उसे? बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता भाई, और क्या करना है, पढ़ना तो पड़ता ही है भाई। बिल जो टैक्स लगाएंगे तो भरना तो पड़ेगा, ना भरेगा मीटर काट लेंगे वो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जहां मतलब एक आम आदमी, जिस तरह आपके भी काम बंद हैं, जो कि रोज़गार के हालात हैं वो कोई साजगार नहीं है इस मुल्क में, और जिस तरीके से मतलब जो हालात आप बता रहे हैं वहाँ मतलब आपके बच्चे भी होंगे, वो स्कूल भी जाते होंगे, तो किस तरह से मामलात को देख रहे हैं, किस तरह से चलेंगे कि जब इस महंगाई में भी इजाफा रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है? बस करना पड़ता भाई महंगाई का सामना, और क्या करेंगे, ना करें पे क्या खुदकुशी करें, क्या करेंगे? हाँ, करना तो पड़े, मेहनत करेंगे, काम करेंगे, बच्चे पालेंगे, बिल भरेंगे, सुई गैस का, बिजली का, राशन भी डालना पड़ता है। जी तो नाज़रीन, देख सकते हैं यहाँ मैं एड्रेस करना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को स्पेशली, क्योंकि जहाँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बात करें तो वहाँ नज़र आता है कि मतलब एक ख़ातून की हुकूमत है, जो रियासत की माँ कहना वहाँ मतलब वो सूट करता है उन्हें, और जिस तरीके के वो इनिशिएटिव्स आम आवाम के लिए लेती हैं। कहीं तो ये बात की जाती थी कि पहले 200 यूनिट वो मुफ्त होने चाहिए, पहले 300 यूनिट मुफ्त होने चाहिए। जहाँ तक मुकाबलेबाजी की बात है, तो मुकाबलेबाजी की बात तक तो ये नज़र आता है कि हाँ, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये कहती है 200 यूनिट मुफ्त दिए जाएंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध फौरी तौर पे कहती है कि हम 300 यूनिट मुफ्त देंगे। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो ये हैं कि रोज़ बरोज़ आए दिन मतलब एक नए टैक्स का इजाफा कर दिया जाता है, तो आम आवाम जाए तो जाए कहाँ? तो यहाँ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। क्या कहोगे यार, ये जो नया टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने, तो पहले ही मतलब बिजली के बिल जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे एक आम आदमी के लिए, तो अब जब नया एक टैक्स लग जाएगा तो एक आम आदमी करेगा तो करेगा क्या, भरेगा तो भरेगा कैसे? उसको दुश्वारी होगी ना सर बिल भरने में जी, ये तो बहुत जुल्म है। तो क्या कहोगे गवर्नमेंट से? हुकूमत को ये कहना चाहूँगा बिजली के जो टैक्स है वो कम कर दिया जाए, जो आम आदमी सुकून की ज़िंदगी गुजार सके। आप क्या करते हो? हम छोटा मोटा कारोबार करते हैं। अच्छा, तो जो छोटे मोटे कारोबार से मतलब जो हालात थे, जो कि एक आम आदमी था वो पहले ही बहुत परेशान था, तो क्या आप मुतमईन हो? नहीं, हम मुतमईन नहीं है। हम कैसे ये बिल अदा करेंगे, ये बहुत तंगी हो रही है।
जब पहले मतलब जो बिल थे वो बहुत ज़्यादा थे, मतलब एक आम आदमी के लिए तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो भरे नहीं जाते थे। अक्सर जगहों पे हमें पता चलता था कि कोई आदमी, गरीब आदमी कुछ बेच के अपना बिल भरता है, कभी कुछ बेच के बिल भरता है। और अभी तो गर्मी का आमद है, जैसी गर्मी की शिद्दत आएगी तो मतलब बिलों का जो यूनिट्स हैं वो बढ़ेंगे और फिर जो बिल आएंगे वो किस तरीके से भरे जाएंगे? फिर तो बहुत तकलीफ़ होगी ना, गरीब आदमी बिल्कुल परेशान होगा। पेट का सफ़र गुजर भी मुश्किल से हो रहा है, बिजली के बिल भरने में तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। हुकूमत को सोचना चाहिए ना। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि आम आदमी तो अपने खाने पीने और रोज़ाना की रोटी के लिए बहुत परेशान है। तो जहां मतलब पहले बिल नहीं भरा जा रहा था तो अब नए टैक्सेस के साथ आखिर बिल भरा जाएगा तो कैसे भरा जाएगा, ये सवाल मैं आवाम के लिए छोड़ के जाता हूं। और यहां एक छोटा सा वक्फा लेना है हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। तो यहाँ कुछ और लोग मौजूद हैं। अब उन्हें लोग कहूँ क्या कहूँ कि एक यहाँ बुज़ुर्ग शख्सियत जो कि मेरे सामने यहाँ बैठी हुई है और मुझे नहीं लगता कि ये 300 400 या मैक्सिमम 500 से ज़्यादा का सामान लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। तो इस शख्स की लाइफ ऑफ स्टाइल क्या होगा, लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा और वो किस तरीके से अपने बच्चों का पेट पालता होगा, उसका घर कैसे चलता होगा और उसका चूल्हा स्पेशली कैसे जलता होगा, तो ये मैं उन्हीं से जानता हूँ। और उसके बाद जो गवर्नमेंट का एक और बिजली के बिलों में इजाफे के साथ एक एटम बम गिराया गया है आम आदमी पर, तो वो आम आदमी से ही पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बाबा जी कितना कमा लेते हो? बाबा जी घर का गुजारा मुश्किल हो रहा है, बच्चों का गुजारा नहीं होता है, महंगाई है, बिजली का बिल नहीं भर सकते, रसोई गैस का बिल नहीं भर सकते। वो तो पहले नहीं भर सकते थे, अब तो और बढ़ा दिया है, अब क्या होगा? अब वो गुजारा ही नहीं हो रहा है जी, क्या करें, कर्जदार हो गए, लोगों को पैसे देने लेने होते हैं, अपने बच्चों का गुजारा नहीं होता। क्या कहेंगे हुकूमत से, क्या अपील करेंगे? क्या करेगा हुकूमत, क्या करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। हुकूमत हर आदमी की जिम्मेदार होती है, जो रियासत होती है एक माँ होती है। वो हुकूमत जिम्मेदार होती है लेकिन वो किसी को दे तो नहीं सकती। नहीं जी, देना उसका फ़र्ज़ है। अगर मतलब उसकी आवाम इस काबिल नहीं है कि वो बिल भर सकें तो कोई ना कोई रिलीफ देना चाहिए। कुछ भी नहीं दे रहे हैं, बच्चों को गुजारा मुश्किल हो रहा है। आगे तो कोई कारोबार नहीं है, कोई किसी चीज़ की वो नहीं है। अब तुम्हारे सामने देखो बैठे हैं हम, अगर कुछ बिकेगा तो शाम को कुछ लेके जाएंगे। कुछ बिक जाएगा तो चूल्हा जल जाएगा, नहीं बिका तो चूल्हा बंद रहेगा। बंद रहेगा। हुकूमत से क्या करे, हुकूमत बाबा जी कितना कमा लेते हैं इसमें से? 500-400 कमा लेंगे, 500-400 में क्या गुजारा होगा। मतलब मैं देख रहा हूँ ये 500-100 का तो सामान है, इसमें से क्या कमाई हो? क्या कमाई यही होगी कि भाई जो कुछ बिकेगा वो अपने बच्चों के वास्ते रोटी पूरी कर लेंगे। कितने बच्चे हैं आप? और 4 बच्चे हैं, मियाँ बीवी ऐसी 2 है, 6 बच्चे। मुश्किल से गुजारा होता है साहब, एक टाइम होता है, एक टाइम नहीं होता। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं ये कुछ फैब्रिकेटेड नहीं है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। मतलब ये मैं इस वक्त मुल्तान किला कोहना कासिम बाग में बैठा हूँ। आप आके इस बूढ़े शख्स को देख सकते हैं कि ये 500 रुपये के सामान, ये मैक्सिमम 500 रुपये का होगा, इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं हो सकता। इस 500 रुपये के सामान में ये शाम को क्या कमा लेगा? और जब ये 500 के सामान में मैं मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए कि 500 रुपये ये कमा भी लेता है, तो मैं सिर्फ सवाल करता हूँ रियासत से, मैं सवाल करता हूँ इस रियासत के शुरफा से कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताया जाए कि अगर एक आम आदमी 500 रुपये कमाने में कामयाब हो जाता है तो वो 500 रुपये से 2 वक्त का चूल्हा कैसे जलाए, वो 500 रुपये में 4 बच्चों का पेट किस तरह से पाले, वो 500 रुपये में बिल कैसे अदा करे। तो ये सवाल रियासत से है। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी, तो नाज़रीन कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या कहेंगे, ये गवर्नमेंट ने एक और टैक्स लगा दिया बिजली के बिलों पे, तो किस तरह देखते हैं? तो आजकल तो महंगाई जो है ना वो बहुत लोगों को मुतासर कर रहे हैं ना, और जब तक ये जो हुकूमत टैक्स लगा रहे हैं लोगों पे, ये गरीब लोगों को जो इस पे बोझ डाल रहा है ना, तो ये ठीक नहीं है। इस तरह की बात जो बार बार टैक्स लगा रहे हैं हुकूमत, बजाय इसके टैक्स की कि गरीब लोगों को रिलीफ दे दे, इसके बजाय गरीब लोगों को इससे वज़ाइफ मुकर्रर करे कि गरीब लोगों का चूल्हा जो है ना वो बरकरार रहे।
क्या कहोगे, मतलब पहले ही बिजली के बिल ज़्यादा थे, मतलब एक आम आदमी के लिए तो बहुत ज़्यादा थे, और अब जब उसमें और इजाफा होगा तो फिर कितनी मुश्किल हो जाएगी? वो तो ज़ाहिर बात है, जब पहले बिल आते थे लोगों पर बहुत बोझ पड़ते थे, और अभी जब इससे भी ज़्यादा होते हैं तो गरीब लोगों पे सारा जो बोझ पड़ता है गरीब लोगों पे पड़ रहा है। अमीरों को तो कुछ भी नहीं हो रहा है, उसके पास वसाइल है ज़्यादा है, उसके पास जो बोझ पड़ रहा है वो गरीबों पे डाल रहे हैं। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि हुकूमत ये सही नहीं करते हैं कि टैक्स लगाते हैं, टैक्स के बारे में या बिलों के बढ़ा दे। अमीरों के बहुत वसाइल है और पैसे भी ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, और गरीब लोग जो है ना वो तबाह हो रहा है इसके बारे में। ठीक है जी, तो नाज़रीन आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी, तो नाज़रीन यहाँ कुछ और लोग मौजूद हैं तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई, कैसे हैं? शुक्र है हमारी तो भाई। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि ये एक आपने रेडी लगाई हुई है, तो कितना एक कमा लेते हैं? इसमें क्या कमाई आता है, कारोबार है कि नहीं, किराए में बिल इतना आता है, घर का मकान किराए पे है, कैसे गुजारा करे, बस अल्लाह मियाँ करवा रहा है। इसमें बचत है सिर्फ, कुछ भी कोई बचत नहीं है, सिर्फ 2000-3000 का खर्चा है, बकाया किराए में सामान समून अच्छी करना पड़ा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो बिजली के बिल थे पहले मतलब आराम से भरे जाते थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब उस पर और टैक्स लगा दिया है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, पहले ग्राम में बिल बहुत ज़्यादा आ रहा था, अब भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। जहाँ आता था ग्राम में 3000 का 4000 का, वहाँ 15,000 का बिल आ रहा है। जो पहले 15-15 हज़ार रुपए के बिल आ रहे थे, तो अब जब उस पर नया टैक्स लग जाएगा तो वो तो बढ़ जाएंगे, तो फिर किस तरीके से भरे जाएंगे? बस जैसे पहले भरे थे वैसे अब भरे, बस चलाना तो है ना सिलसिला। अब हुकूमत तो ये चाहिए कि हमें बिल कम करे, ये जो बढ़ाई जा रहे बताए गरीब बंदा है, अगर गरीब बंदा 200 रुपये भी कमावे तो पहले इनका घर भरो, बाद में फिर अपना भरे। बंदा ये टेंशन में बंदा मर जाए इतने बिल में, तो कहाँ जावे फिर हमाम तो फिर एंड मर जाए फिर। जी, तो नाज़रीन आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मतलब यहाँ लोग जिस तरीके से परेशान हैं कि ये एक आम रेडी वाला जो कि सिर्फ 200, 300, 400, 500 रुपए कमा लेता है, तो वो 500 रुपए कमा के अपना घर किस तरह से चलाएगा, और फिर उस पे ये जुल्म कि वो बिजली के बिल, और वो बिजली के बिल भी इतने ज़्यादा कि जो शायद वो कभी भी नहीं भर सकता, क्योंकि जब वो अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला सकता तो सोचें कि वो बिजली के बिल अगर भरेगा तो भरेगा कैसे, क्योंकि वो पहले ही बहुत परेशान था कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते थे, और जब उस पर एक नए टैक्सेस का आगाज़ कर दिया गया है, नए टैक्सेस का इतलाक़ कर दिया गया है, तो अब सोचें एक आम आदमी आखिर जाए तो जाए कहाँ, वो किसे अपना मसीहा कहे, किस से अपनी फरियाद करे। तो ये सवाल मैं आवाम की तरफ छोड़ता हूँ, इस मुल्क के शुरफा की तरफ छोड़ता हूँ, इस रियासत के लिए छोड़ता हूँ। तो आगे चलता हूँ, लेकिन और लोगों से बात करने से पहले यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। तो दोबारा आ गए हैं और यहाँ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं आखिर वो क्या कहते हैं इस सब बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहते हो यार, ये जो बिजली के बिलों में इजाफा किया गया है, एक फ़िक्स चार्जेस लगा के एक नए टैक्सेस का आगाज़ कर दिया गया है एक आम आदमी पर, उसके बारे में क्या कहोगे? सर जी क्या ये कहना चाहते हैं, हम 600-700 दिहाड़ी कमाते हैं चन्नों में से, और बिजली के बिल पहले भी बड़ी मुश्किल से भरे जाते थे। मेरे घर के छोटे मोटे जो काम शाम है वो भी 90,000 के बड़े मुश्किल से भरे जाते, वो भी जुर्माने के साथ भरते थे, टाइम पे नहीं भर पाते थे। अब ये और बिजली के बिल महंगे हो रहे हैं तो हम आम बंदा गरीब बंदा कहाँ जाएगा सर? तो मतलब 600-700 में लाजमी सी बात है आपके बच्चे भी होंगे, तो किस तरह से गुजारा करते हो, किस तरह से बच्चे स्कूल जाते हैं, किस तरीके से, क्योंकि जहाँ मतलब वो एक ख़ानदान होता है वहाँ गमी खुशी दुखी बीमारी सब कुछ होता है, तो ये इसको किस तरीके से मतलब मैनेज कर लेते हो? सर जी बस जाते नहीं है ना, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी फ़ीस भी आ जाती है, इनकी ताज़ी दिहाड़ी, छुट्टी करें तो फिर गरीब और ख़त्म हो जाता है, छुट्टी नहीं कर सकते। अब काम है कि नहीं, हम आते हैं सुबह से इधर खड़े रहते हैं 12-12 घंटे 13-13 घंटे काम करते हैं, 700 800 900 इतनी दिहाड़ी बन जाती है। लाजिम नहीं रोज़ 1000 बने, काम भी बन जाती है, 600 बनती है, 500 बनती है, 400 भी बनती है, काम के हिसाब से बनती है ना। बच्चे पहले भी स्कूल मुश्किल से जाते हैं क्योंकि अब बिजली के बिल और महंगे हो रहे हैं सर, पता नहीं क्या करेंगे, अल्लाह खैर करेगा। आप तो क्या मुतालबा करोगे हुकूमत से, मतलब हुकूमत जो रियासत होती है वो एक माँ की तरह होती है, तो उस माँ से क्या कहना चाहो?
मैं तो यही कहना चाहता हूँ अल्लाह इनको हदायत दे, अल्लाह इनको हम गरीबों पे और रहम करने की तौफीक फरमाए, क्योंकि हम गरीब बंदे हैं, ना बिजली के बिल ना भरो तो जुर्माना लग जाता है, ना भरो तो वो बिजली काटने के लिए आ जाते हैं। आगे गर्मी आ रही है, छोटे बच्चे हैं, अगर मीटर काट के चले जाएंगे तो फिर बच्चे कहाँ बैठेंगे हमारे। हमारे पास तो सोलर प्लेटें कुछ भी नहीं है, हम तो बिजली में भी गुजारा करते हैं। लाइट ना हो तो फिर सब्र हो जाता है, जब मीटर भी ना हो तो सर फिर क्या सब्र होगा। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जहां वो दावे किए जाते हैं कि कम से कम तनख्वाह 40,000 रुपये है, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज़ की बात की जाए, एक हकीकत की बात की जाए, वो कहते हैं कड़वा सच कड़वा होता है, तो वो वाकई कड़वा है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ में 40,000 बहुत कम नज़र आता है कि एक आम आदमी 40,000 कमाता हो, वरना जो एक एवरेज रेशो है वो आज भी 20 से मुश्किल से 30,000 तक है। लेकिन एक 20 से 30,000 कमाने वाला शख्स किस तरीके से अपना घर चलाए, किस तरीके से वो अपने घर का किराया दे, किस तरीके से वो यूटिलिटी बिल्स दे, किस और सबसे बड़ा सवालिया निशान कि जो हमारा मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल हमारा वो बच्चे हैं जो कि अभी छोटे हैं, जिन्होंने स्कूल जाना है और वहाँ से एक मतलब ब्राइट फ्यूचर लेकर इस मुल्क का मुस्तकबिल बनना है, तो जब वो स्कूल ही नहीं जाएंगे तो इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान साहब कैसे हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब मुल्तान आए हैं? हाँ मुल्तान घूमने आए हैं? घूमने आया। अच्छा, तो ये जो बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट ने किया है, कैसे देखते हो इसको? यार ये तो बहुत गलत है। अच्छा, सरासर नाइंसाफ़ी है। गरीब आवाम क्या करे, बिजली का बिल भरे या स्कूल के बच्चों की फीस भरे, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। उम्मीद है इंशाल्लाह बिजली कम करे, साल बिल कम करे। यार इस तरह अगर चल रहे मुल्क बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कुछ अरसे चले। अभी मेरे साथ है, मेरे भाई है, उसको मैंने पढ़ाई के लिए लाया, लेकिन फीस महंगा, बिजली का बिल महंगा, ऐसे आटा देखो, कोई चीनी देखो, तो समझ से बाहर हो गया उसका पढ़ाई। अभी मैंने उसको बोला भाई तुम काम कर, तू अफसर भी नहीं बन सकता है, क्योंकि उधर भी पैसे देना पड़ेगा। अभी उसके लिए कमाऊँ या आपके लिए, पढ़ाई के लिए, किसके लिए, घर के लिए, किसके लिए कमा लूँ? तो महंगाई बहुत है, बस अल्लाह खैर करे। तो खान साहब क्या कहना चाहोगे हुकूमत से? हुकूमत से मेरा अपील है, ये गरीब आवाम पे थोड़ा रहम करे, थोड़ा ख्याल करे। अगर इस तरह तो ये लिखनार बंदा मजबूर हो गया, कोई डकैती करेगा, कोई चोरी करेगा, कोई क्या करेगा, मोबाइल छीनना देखो, मोटरसाइकिल छीनना देखो, हर चीज़ है। लेकिन बहरहाल हुकूमत से ये मेरा ख्वाहिश है ये सिस्टम कम हो जाए, सस्ताई करो। आटा देखो, उस दिन मैंने देखा 905 रुपये पे 10 किलो। और ये तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के साथ है, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है जो 905 रुपये का 10 किलो है। जो आम आटा है वो तो बहुत महंगा है। वो तो बहुत महंगा है, वो तो 1300-1400 रुपये का है। तो ये मैं तेरे को पहले भी बताया, ये समझ से बाहर है महंगाई। ये अगर इस तरह चल रहा है, मैंने क्या बोला, कुछ अरसे के लिए ये मुल्क बहुत मुश्किल है। तो बस हुकूमत से हमारा अपील है, थोड़ा गरीबों पे रहम करो, थोड़ा गरीबों का ख्याल कर। कब तक ये कमावे? बच्चों का तो आजकल पढ़ाई नहीं है, बच्चों का पढ़ाई नहीं है, बच्चे जावे वापस आवे, भाई बाबा स्कूल के फीस, बाबा गरीब परेशान हो के बिजली का बिल भरे या स्कूल के फीस भर ले, समझ से ये बाहर हो गया सर जी। तो आवाम हुकूमत से मेरा ये अपील है, थोड़ा सस्ताई करे, थोड़ा गरीबों का रहम करे। समझ से अभी ये महंगाई सब कुछ बाहर हो गया। अभी मैंने आपको क्या बोला, मेरे भाई है छोटा, ये आपके सामने खड़ा है, लेकिन उसके स्कूल के फीस में नहीं भर सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं क्या करते हो आप? मैं यार लंडे का सामान बेच रहा हूँ, बूट हो गया, बैग हो गया, इस तरह से सामान बेच रहा हूँ, वो भी फुटपाथ पे। मतलब एक मजदूर आदमी की तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल है, मजदूर तो बस वो बड़ा सोच उसका जो था वो ख़त्म हो गया, अभी कमज़ोर सोच आ गया उसका अभी बस बिल पे सोच हो गया मुकम्मल। वो जो उसका वो मिसाल उसका ये सोचता हम आगे क्या करना है, लेकिन अभी वो सोच सारा बिल पे आ गया, बिल पे आ गया, आटे पे आ गया, चीनी पे आ गया, दाल पे आ गया, वो तो तबाह हो गया। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि एक आम आदमी किस हद तक परेशान है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ ये सोचता है कि आखिर वो अपना बिल भरेगा तो भरेगा कैसे, क्योंकि आम आदमी तो सिर्फ रोटी दाल में ही फंसा हुआ है। तो जब वो उससे फारिग होगा तभी वो बिल भरेगा, तो जब वो बिल भर ही नहीं सकता तो ये मामला कैसे हल होंगे। मैं फिर बार बार ये कहता हूँ कि वो थिंक टैंक्स कहाँ हैं कि वो जो 40,000 रुपये 30,000 रुपये का सिर्फ एक बजट बना के दिखा दें कि एक आम आदमी कैसे जिएगा और अपनी कैसे ज़िंदगी मतलब आसान कर सकेगा। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। ये एक भाई मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
क्या कहोगे ये जो नया एक टैक्स लगाया है गवर्नमेंट ने बिजली के बिलों पे, पहले आराम से भरे जाते थे बिल? जी जी सर, पहले जो था ना अच्छा सिस्टम था, बिजली बिल भी सही थे। आजकल जो है नया सिस्टम है, नया गवर्नमेंट है, उसने आवाम की ज़िंदगी जो है ना जीरन बनाई है। बिल्कुल, मैं ख़ुद एक स्टूडेंट हूँ ना, मुझे पता है कि मेरे फैमिली वाले किस तरह कमाते हैं। तो हम तो मतलब मिडिल क्लास फैमिली से है ना, तो ये बार बिल भरे या अपने स्कूल के फ़ीस भरे, क्या करे था आखिर हम। बहुत मतलब है इस वक्त हम मिडिल क्लास फैमिली के साथ जो है ना, अमीर लोग तो भर रहेंगे, वो तो कहीं ना कहीं से कमाएंगे, हम क्या करेंगे। हमारे वालिदैन को जब हम देखते हैं हमें दिल उछाड़ हो जाता है पढ़ाई से कि चलो हम भी काम पे चल जाते, तो हमसे और बर्दाश्त नहीं होता है महंगाई। तो हमें हुकूमत से अपील है, गवर्नमेंट से अपील है कि थोड़ा हाथ हल्का रखे हम पे, हम गरीबों पे, हम मतलब हम मिडिल क्लास फैमिली वालों पे हाथ हल्का रखे, टैक्स कम करे। और बिजली यूनिट बहुत महंगा हो गया है, तो हमें गवर्नमेंट से अपील है कि खुदा के लिए और हमारी जान छोड़ दे। बस हम से जो हमें ख्वाब थे वो तो अभी मतलब ना पूरे ना होने के बराबर है इस हालात को देख करके। तो जिस तरह आप अपने बच्चों को देखते हैं उसी तरह दूसरे बच्चों को भी देखा करें, यही कहेंगे हुकूमत के बारे में। जी तो नाज़रीन आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी क्या कहेंगे ये जो गवर्नमेंट ने एक नए टैक्स में इजाफा किया है, मतलब लगता है कि गुलदस्ता है कोई टैक्सेस का जिसमें आए रोज़ एक नए फूल का मतलब इजाफा कर दिया जाता है, क्या कहेंगे इस बार? इस बार में क्या कहना है, रोज़ बरोज़ बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ रही है, हालात ऐसे तंग हो रहे हैं, गरीब तो गरीब बनना जो है ना ज़्यादा मतलब जो है परेशान हो रहा है। और बिल कहाँ से भरे हैं, जो दो दिहाड़ी वाले हैं या नीचे तबके हमारी तरह जो हैं बंदा, ना रोज़ी है ना बेरोज़गारी है, तो उसमें तो हल यही है, तो बंदा कोई ना कोई मतलब कोई नहीं वो कर सकता ना अफोर्ड। इतना बिल, मेरे अपना घर का बिल आया हुआ तकरीबन 22,000 आया था, तो किस्तें करवाई हैं, उसमें भी अब आज भी बिल फिर आ गया, तो उन्होंने कहा जी बिल पहले अगले महीने कम करेंगे, अब फिर बिल आ गया उसका 22,000। अच्छा आप ये बताएं कि वो जो पहले 22-22 हज़ार के बिल आ रहे थे और वो भरना मुश्किल हो रहे थे, मतलब कोई किस्तें कराता था, कोई सामान बेचता था ताकि वो बिल भर दिया जाए, वरना तो मतलब वो मीटर काट लिया जाता है, और जब मीटर कट जाता है तो मतलब आपकी फैमिली सफ़र करती है। तो अब जब एक नया इजाफा हो रहा है तो फिर क्या देखते हैं अब क्या हाल होगा वहाँ? अब उससे क्या हाल होगा, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, उससे यही होगा, बंदा कहीं कहाँ जाएगा, बंदा मीटर कट जाएगा, फिर बिल अब तकरीबन 24,000 25,000 आ जाएगा। वो भी किस्तें भी करवाई हैं, तो उससे भी बढ़कर तकरीबन अब लोड इतना नहीं है जितना बिल आ जाता है। अब इधर मकान किराए का लिया हुआ है, रेंट का लिया हुआ है, तो उधर अपना मकान का तकरीबन 24,000 किराया बिल आया था, पिछले महीने का 8,000, मतलब जी 22,000 वो और 6,000 ये कितने हो गए, 28,000 हो गए। तो किस्तें करवाई, इधर 200 रुपये बिल आया है अब पूरे महीने का, खर्च भी वही है। अब क्या हमारा खर्चा होता है, इधर तो आपको पता है किराए के तो रेंट भी ज़्यादा होते हैं, वो अलहदा हैं। अब बिल का यही है, जो बिल 200 इधर है, घर का 8,000 बिल आ गया था, उधर भी हमारा कोई भी कुछ भी नहीं था, ना फ्रिज है, ना एसी है, ना कूलर है, ना आपके सामने सर्दियों में क्या इस्तेमाल होता है, हीटर भी नहीं चलाते। तो मतलब यही है ना, जो भी इंसान क्या कर सकता है अब इसके बारे में। हुकूमत को चाहिए जो भी कुछ रहम करे हमारे ऊपर, हम कहाँ जाएं। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं एक आम आदमी वो सिर्फ़ और सिर्फ अपील कर सकता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ फरियाद कर सकता है, क्योंकि हुकूमत ताकतवर है, हुकूमत मालिक है, हुकूमत मतलब रियासत माँ है, लेकिन आज उसकी तरफ सिर्फ दुहाई है, अपील है, फरियाद है कि खुदारा कुछ तो रहम करें, क्योंकि आम आदमी बहुत परेशान है। आम आदमी पहले ही उससे वो बिल नहीं भरा जाता था, वो कहते हैं कि वो 22,000 24,000 का जब बिल आता था हम किस्तें कराते थे, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ चीज़ें बेच के हम भर देते थे, और इन द एंड आज मतलब एक और जब टैक्स में इजाफा हुआ है तो सोचें कि ये बिल किस तरह भरा जाएगा। जी तो नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक।
जी तो नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आम तबके के साथ हो, एक गरीब आवाम के साथ हो, ताकि उनसे मैं पूछ सकूं और शायद जिनकी कान पर जूं नहीं रेंगती या जिनकी आंखें नहीं खुलती, शायद इन लोगों की आवाज़ से वो कान खुल जाएं, शायद कोई देख ले कि एक आम आदमी कितना परेशान है। तो मैं इस वक्त ये एक स्टॉल पे मौजूद हूँ, जो कि स्टॉल कोई स्टॉल नहीं है बल्कि फुटपाथ पे रखी हुई कुछ चीज़ें, कुछ 200, 250, 500 रुपए की चीज़ें रख के ये औरत अपने बच्चों के लिए गुज़र बसर के लिए यहाँ एक मजदूरी कर रही है। ये एक पैकेट ये 10 रुपए का होगा या 20 रुपए का होगा। अगर ये 20 रुपए का भी है तो ये औरत इसमें से कितना कमा लेती होगी, 1 रुपये, 5 रुपये या 10 रुपये। और अगर 10-10 रुपये करके भी, मैं कहता हूँ 100% प्रॉफिट के साथ भी 10-10 रुपये करके आप ये देख सकते हैं कि ये जितना बड़ा एक दुकान है, जितना बड़ा एक स्टॉल है, जितना बड़ा एक ढाबा है, उसमें ये रात को अगर मुश्किल से अगर कमा पाई, मुझे नहीं लगता कि इसमें से 500 रुपये कमाए जा सकते हैं, लेकिन अगर कमा पाई 500 रुपये कमा लेगी तो 500 रुपये कमाने के बाद जब वो घर जाएगी तो अपने बच्चों को उस 500 रुपये में से खिलाएगी या उन्हें स्कूल भेजेगी या उसके बाद वो अपने घर का किराया या बिजली के बिल अदा करेगी। तो मैं उसी से पूछता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, कितना कमा लेती है? बस भाई गुजारा ही है। अच्छा, जब ये सारे मामलात हो जाते थे तो पहले बिजली का बिल आसानी से भरा जाता था या मुश्किल होती? मुश्किल होती थी, ज़रा ज़ोर से बोलो। मुश्किल होती थी। अच्छा, पहले ही जब मुश्किल होती थी तो अब तो गवर्नमेंट ने और इजाफा कर दिया है बिजली के बिलों में, तो अब कैसे भरे जाएंगे? बहुत मुश्किल है, मैं कैंसर की मरीज़ हूँ, मेरा लाहौर शौकत खानम से इलाज हो रहा है, किराए के पैसे नहीं होते इसलिए बेचती, ब्लड कैंसर है, टांग मेरी जली हुई है। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं, एक तरफ गुर्बत और दूसरी तरफ बीमारी, तो लड़े इंसान तो कहाँ लड़े, कैसे लड़े, किससे लड़े और फरियाद करे तो किससे करे। जहाँ बात है अभी कि रमज़ान की आमद है, कुछ दिन बाद रमज़ान आ जाएगा और फिर हम देखेंगे कि वो फ़ोटो सेशन शुरू हो जाएंगे और लोग मतलब एक आटे का थैला देने के लिए तस्वीरों के मतलब एक फ़ोटोग्राफ़र्स की लाइन होगी, जो कि एक थैला दिया जाएगा तो 10 लोग तस्वीर खींचेंगे और वो प्रमोशन की जाएगी। लेकिन एक गरीब औरत जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रही है, 2 बच्चे उसके पहले मर चुके, वो किसी भी वजह से, लेकिन सबसे बड़ी वजह गुर्बत है, सबसे बड़ी वजह वो मुश्किलात हैं जो कि इस मुल्क में सरवाइव करने के लिए एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को जिससे गुजरना पड़ता है। तो किस तरीके से हुकूमत को समझ आएगी, किस तरीके से उन लोगों के कानों पे जूं रेंगेगी जो कि वो बनाते हैं, बजट बनाते हैं, जो कि फैसला करते हैं आवाम की तकदीरों का। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि खुदारा वो सिर्फ बता तो दें कि एक आम आदमी जो 20,000 कमाता है, 30,000 कमाता है, चलें मैं मान लेता हूं आपकी बात कि कम से कम तनख्वाह 40,000 होनी चाहिए, तो वो जो 40,000 कमाता है तो वो उसका बजट कैसे चलेगा, वो बजट बना के दिखा दें। आम आदमी सिर्फ यही फरियाद करता नज़र आता है, यही अपील करता नज़र आता है कि खुदारा रहम करें। तो यहाँ मैं भी हुक्मरानों से यही अपील करूँगा कि जहाँ रमज़ान की आमद है और बड़े बड़े बयानात दिए जाएंगे कि हम आम आदमी के लिए ये कर रहे हैं, तो बयान ऐसा होना चाहिए जिसका रिलीफ एक आम आदमी तक, एक गरीब औरत तक पहुँचे। देखते रहिए आखिर क्यों। जी तो नाज़रीन, कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या कहेंगे कि जो गवर्नमेंट ने अभी नए टैक्सेस लगाए हैं बिजली के बिलों पे, तो किस तरह देखते हैं उसको? जी खुदारा हमारे हुकूमत को गरीब आवाम पे थोड़ा सा रहम करना चाहिए, तरस खाना चाहिए कि पहले से उनकी आमदनी कम है, अखराजात ज़्यादा हैं। तो कुछ लोग जो हैं ये इधर हम देख रहे हैं, बेचारे औरतें जो हैं वो चीज़ें इधर किराना की रख कर फ़रोख्त कर रही हैं, घर का अखराजात जो है ना वो पूरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं चल रहा। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके अखराजात बहुत ज़्यादा, आमदनी बहुत कम है। तो खुदा के लिए इस गरीब आवाम के बारे में सोचें, इनको रिलीफ दें और इनके लिए आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि आपने भी आखिरत में जाना है, जवाबदेह होना है। ये आपसे पूछा जाएगा, आप इधर इन गरीब आवाम का खून निचोड़ रहे हैं और अयाशियाँ कर रहे हैं। ये इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे पूछेंगे क़यामत के दिन कि हमने आपको ओहदे दिए और आपने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया, गरीब आवाम का खून पिया, तो इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे पूछेंगे जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? जी मैं स्टडी करता हूँ। अच्छा, अभी तो आप मतलब स्टडी करते हैं, तो कितनी मुश्किलात हैं मतलब एक आम आदमी के लिए तालीम हासिल करने में या और मामलात में, क्या कहेंगे?
جی بہت ہی مشکل ہے. اکثر ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ جو غریب عوام کے بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں ان کو جاب وغیرہ نوکریاں نہیں ملتی. تو ایم اے کیا ہوا ہے کسی نے بی اے کیا ہوا ہے, لیکن وہ جو ہے نا تنگاریاں اٹھا رہے ہیں مزدوروں کے ساتھ. آپ کیا کہو گے بھائی, آپ کیا دیکھتے ہو کہ یہ جو بلوں میں اضافہ کیا گیا ہے وہاں پر تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے کہ یہ بیچاری جو عوام ہے سارا دن جو ہے نا 10-10 روپے اکٹھے کر کے, یہ جو ہے نا یہ بہت بھی جو آپ نے پہلے دکھایا یہ 10 روپے ہوگا زیادہ سے زیادہ, ٹھیک ہے. اس میں سے پروفٹ مجھے تو کچھ نظر نہیں آتی کہ پتہ نہیں کیا جو ہے نا بیچارے کیسے گزارا کرتے ہوں گے. 2 دن بل ان کا لیٹ ہو جائے تو جو ہے نا اس کے گھر کے بیچارے کی بجلی جو ہے نا کاٹ کر تو اللہ کی سپرد. تو ان کو تھوڑا سا جو ہے نا دھیان دینا چاہیے ادھر اس کو حکومت کو, جو ہماری حکومت ہے اس ٹائم, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نظر آتا ہے, اور تو ہمیں جو سارا دن ہی آتی ہیں نیوز وغیرہ آگے. جی تو ناظرین ایک اور بزرگ میرے ساتھ موجود ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی کیا کرتے ہیں؟ میں تو ریٹائر ہوں بالکل. ٹھیک ہے. اچھا مطلب بجلی کے جو بل تھے اس سے مطمئن تھے یا زیادہ ہوتے تھے؟ نہیں بجلی کے تو یہ 5-6 سال سے جو ہے نا یہ حساب کتاب ہے, بہت مہنگا ہے. اور اب اس پہ اور مہنگائی ہو گئی اور ٹیکسز لگ گیا, تو آپ کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے بھرے جائیں گے؟ بس یہ تو اللہ تعالیٰ مہربانی کر رہے ہیں, جو چل رہا ہے یہ پاکستان بھی چل رہا ہے, ہم بھی چل رہے ہیں. بوڑھے میں اب 80 سال کی ایج میں جانے والا ہوں, اتنی مہنگائی میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. جو اب ہے نا یہ 5-6 سال سے, اس نے تو غریب کی. ایک دوسری بات بتاؤں بیٹا جی, یہ کسی کا بھی قصور نہیں ہے, اللہ نے فرما دیا جیسی عوام ویسی حکومت. میں عوام سے کہتا ہوں توبہ طائب کریں. ہر بندہ بے ایمانی پہ تلا ہوا ہے, ہر بندہ. یہ نہیں ہم حکومت کے تو پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں, سارے مارکیٹ میں جاتے بھول جاتے ہیں سب. اللہ کو یاد کریں, اللہ سے توبہ کرے عوام. خود ہی اللہ تعالیٰ مہربانی کر کے اچھے لوگ بھیجے گا. نہ ہماری سوچ سے بھیجے گا, نہ تبدیلی آئے گی. کوئی تبدیلی وہاں سے آئے گی, اس کی پیروی کر لو. ہم تو اللہ کی پیروی نہیں کرتے تو حکومت کو کیا اچھا برا کہیں بیٹا. نمازیں ہم نے اذانیں ہو رہی ہیں, ہم سوئے پڑے ہوتے ہیں. کون سا ایسا مومن ہے جس کے کان میں آواز نہیں جاتی نماز کی؟ صبح کون اٹھتا ہے, کون دعا مانگے؟ بن مانگے دے رہے ہیں, بن مانگے چل رہے ہیں. اللہ کی مہربانی سے اللہ کو یاد کرو بچوں. میں تو یہی پیغام دوں گا, سب مسئلے حل ہو جائیں گے ہمارے اس بیان سے. ان پہ جوں بھی نہیں چوکوں, جتنا کہہ لو جتنا تمام ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کوئی مفاد نہیں ہے پاکستان کے لیے, سب آپس کی جنگ ہے, کرسی کی جنگ ہے. اپنے لیے, عوام کے لیے کوئی نہیں. نعرے بہت لگاتے ہیں عوام کے لیے, آج تک ہم نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں کہ عوام کے لیے کوئی کام کیا ہو. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کچھ اور لوگ میرے ساتھ موجود ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا دیکھتے ہیں کہ مطلب پہلے ہی بجلی کے بل بہت زیادہ تھے, عام آدمی بہت پریشان تھا بجلی کے بلوں سے, اور اب حکومت نے ایک نئے ٹیکس کا اضافہ کر کے مطلب ایک اور بم گرا دیا ایک عام آدمی پہ, تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اسے؟ بہت زیادتی ہوئی ہے, عوام پر بہت زیادہ بوجھ ڈالا ہے. ہم تو کیا کہنا چاہیں گے حکومت سے؟ حکومت سے سارے غریب لوگ ہیں, اس سے یہ چاہیں گے کہ ذرا وہ عوام کو ریلیف دے بجلی میں, بلوں میں. کیا کریں گے؟ آپ کیا کہیں گے سر, ایک عام آدمی کی زندگی کتنی مشکل ہوتی جا رہی ہے؟ بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے. کیوں کہ اس کا وجہ یہ ہے کہ یہ سارا غریب لوگ ہے ادھر, تو بس یہ محنت مزدوری کرتا ہے, اپنا پیٹ پالتا ہے, صحیح ہے. اور تم دن پہ دن اس میں ٹیکس میں, بل میں, یہ میں, وہ گیس میں, بجلی میں, کیا کیا چیز نہیں ہے اس نے اضافہ نہیں کیا ہے, صحیح ہے. یہ سارا غریب لوگ ہے, تو یہ کدھر سے یہ اتنا ٹیکس اور اتنا پیسہ لے کے آئے گا؟ تو پھر یہ غریب بندے کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا نا. ابھی بھی مشکل ہے, ابھی بھی مشکل ہے. غریب کا زندگی بالکل مشکل طرح گزرتا جاتا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہی بہت مشکل تھا, اور اب جو نئے ٹیکسز کا اضافہ ہے تو عوام جائے تو جائے کہاں جائے. وہ اس نے پہلا مشکل 1% تھا, ابھی مشکل 10% ہے. اس نے ابھی لوگ کیا کرے گا؟ پھر لازم خودکشی کرے گا, ڈھاکہ کرے گا, کچھ نہ کچھ کرے گا پیٹ بھرنے کے لیے, صحیح ہے. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ کتنی مشکل ہے. کچھ اور لوگ یہاں موجود ہیں تو ان سے بات کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا دیکھتے ہیں کہ مطلب ایک عام آدمی کس طرح سے جی رہا ہے اور کس طرح سے وہ جیے گا؟ آپ کا بہت شکریہ آپ کے چینل کا.
बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बड़ी मुश्किल है, आटा कहाँ तक चला गया उसकी प्राइस, बिजली सुई गैस की अभी आप देखें बड़ा मसला है यहाँ पर। हर शोबे में आप देख लें काफ़ी लोगों को मुश्किलात का सामना है। अभी ये जो नया इजाफा किया गया है टैक्सेस में, बिजली के बिल की बात की जाती थी तो लोग पहले से ही बहुत परेशान थे कि बिजली के बिलों से कि उनकी इतनी आमदनी नहीं है जितने के उनके बिल आ जाते हैं। तो अब जब नया इजाफा होता है तो उसको किस तरह से देख रहे हैं? वो किस तरीके से एक आम आदमी अपना बिल भरेगा, अपना आम आदमी अपने बच्चे पालेगा, अपने घर का चूल्हा जलाएगा या बिजली का बिल भरेगा? बिल्कुल कारोबार तो है नहीं, और कारोबार के मौके तो उन लोगों ने, यानी हुकूमत जो होती है उनकी मिसाल जो होती है वो माँ बाप की होती है, और वो अगर अपने बच्चों को अपना ये घर समझ ले, इनको अगर कोई फैसिलिटीज़ ना दे, कोई इस तरह इस्लाहात ना करे कि जो आवाम की सहूलियत के लिए, बेहतरी के लिए हो। और एक चीज़ भी अगर बढ़ती है, मसलन पेट्रोल 1 रुपये बढ़ता है, तो आप देखिए कितना उस पे लोगों का कितना मसला होता है और कितना वो मसाइल से दो चार होते हैं। दफ्तर जाना होता है या कोई और अस्पताल लोग जाते हैं तो काफ़ी मसला होता है। अभी आप देख लें कितनी महंगाई है और कितनी यानी बदअमनी है, और अमन व अमान का भी मसला है काफ़ी कई इलाकों में, तो काफ़ी मुश्किलात है। सर क्या देखते हैं आप, क्या कहेंगे इस बारे में? इंशाल्लाह बहुत मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। इस बारे में ये ख्याल है कि आजकल लोगों के कारोबार सब कुछ ठंडे हो चुके हैं, लोगों के घरों के चूल्हे ये सब कुछ बंद हो चुके हैं, क्योंकि कारोबार जिस तरह से चलना था उस तरह से नहीं चला पा रहे। ये असल वजह हुकूमत की, हुकूमत की तरफ से फैसिलिटीज़ नहीं है ज़्यादातर में, तो हुकूमत से तरफ से ज़्यादा फैसिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो इससे कारोबार भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से लोग बहुत परेशान हैं, बिलों भी ज़्यादा आ रहे हैं। अब एक घर में अगर 200 यूनिट से कुछ ऊपर यूनिट आ जाए तो उसके बिल डबल हो जाते हैं। टैक्सीज बिल अगर 2000 करो, टैक्सीज बढ़ा के 10,000 के बिल बन जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को इस बारे में समझ नहीं है कि ये टैक्सीज किस वजह से लग रहे हैं। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मतलब जो एक आदमी फरियाद कर रहा है, एक आदमी आवाज़ उठा रहा है कि खुदारा हम पर रहम किया जाए, हम पर इतना बड़ा जुल्म ना किया जाए कि हम सांस लेना ही भूल जाएं, या हमसे सांस लिया ही ना जाए कि वो आदमी जो 25,000 रुपये, 30,000 रुपये या 40,000 रुपये कमाता है। खुदारा मैं अथॉरिटीज़ से जानना चाहता हूँ, मैं अथॉरिटीज़ से पूछना चाहता हूँ, मैं रियासत से पूछना चाहता हूँ कि एक 40,000 रुपये कमाने वाला आदमी, जो कि बहुत कम है 40,000 कमाने वाले आदमी, ज़्यादा जो एक एवरेज है वो 20 से 25,000 रुपये की है कि जो एक आम आदमी कमाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि जो गवर्नमेंट के वो बयानात हैं कि कम से कम तनख्वाह 40,000 रुपये होनी चाहिए, तो 40,000 रुपये कमाने वाला आदमी अपना गुज़र बसर कैसे करे? क्योंकि जो 40,000 रुपये कमाने वाला आदमी है उसका घर भी किराए का है, उसने फिर अपने बच्चों को स्कूल भी भेजना है। किसी भी सस्ते से सस्ते स्कूल में जाएगा तो वो कैसे जाएगा, और उसके बाद वो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त का चूल्हा जलाएगा तो कैसा जलाएगा? तो ये सवाल मैं रियासत के लिए छोड़ के जाना चाहता हूँ। इस दुआ के साथ, या रब्बुल आलमीन, या रहीम, या करीम, या अर्हमुर राहिमीन, इस अर्ज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को अमन का, खुशियों का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।